हेलो। आ गए आप? अरे भाई मैं तो यहीं था। मैं कहाँ जाता, बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बाथरूम। और वैसे भी अपन लोग बाथरूम से ज़्यादा जाते कहाँ हैं? बाथरूम। अंग्रेजों ने एक ऐसा वर्ड हमें दिया है जिसको हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ किया है। अगर सूसू आ गया तो बाथरूम, नहाना हो तो बाथरूम। और इस शब्द को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर शुद्ध हिंदी में बोल दें, जैसे मेरे संस्कृत के गुरुजी मुंबई आए थे मेरे पास, तो रास्ते में उन्होंने एक जने को कहा, ए भैया ये मूत्र विसर्जन केंद्र कहाँ है? उसने कहा, क्या सर? मूत्र मूत्र? अच्छा ई मित्र? सर ई मित्र तो, अरे भैया मूत्र, हाँ हाँ समझ गए सर, ई मित्र देखिए सर, ई मित्र तो इधर नहीं मिलेगा। अरे भैया तेज आ रही है। अरे सर तो सूसू बोलिए ना। कहाँ इतना लंबा लंबा कौन सा विसर्जन केंद्र बता रहे हैं आप हैं? तब तक तो पैंट में ही आ जाए। छोटा बोलने का सर, जैसे हैं टॉयलेट को कहते हैं ना सर, पोटी पोटी है। मैंने कहा, भैया इतना सुंदर शब्द दिया है शौचालय, सोच, और पोटी, अंग्रेजों से हमने ले ली पोटी। मतलब आदमी 150 किलो का है पर कर क्या रहा है? पोटी। अरे पोटा कर पाटा। पोटी तो जो हमारे कैट हैं, डॉगी हैं, वो करते हैं पोटी। पर बाथरूम की हमारी एक अलग ही दुनिया है। कितने भी थके परेशान बाथरूम में जाते ही एकदम से आवाज निकलती है हलक से, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ए भैया नूर नहीं आ गया है, सूसू आ गया है, सूसू। ढंग से देख। हाँ लेकिन बाथरूम जगह ऐसी होती है कि बस। और तो और बहुत से लोग जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो उनकी लापरवाही सामने आती है। तौलिए में इतने छेद पाए जाते हैं, इतने छेद तौलिए में, कि मान लो आतंकवादियों ने मोहल्ले पे हमला किया और इसने पूरे मोहल्ले के सामने तौलिया लगा दिया और सारी गोलियां तौलिए में लगी हैं, छेद ही छेद तौलिए में। यानी कि मैथमेटिशियंस जब टोटल एरिया इस तौलिए का निकालेंगे कपड़े वाले क्षेत्र का, तो एक लेडीज रुमाल भी नहीं बनेगा। अरे ये तो तौलिए की बात थी। अंडरवियर देख लो आप। ऐसी लापरवाही अंडरवियर के मामले में हमारे यहाँ देखने में आती है कि अंडरवियर में छेद ही छेद। ए भैया इतने छेद है तेरे अंडरवियर में हैं? इसमें एग्जॉस्ट फैन लगवा ले भाई, है, ताकि तेरी जहरीली गैस से दूर तक फेंकेगा, पड़ोसी परेशान नहीं होंगे। मामला ऐसा, अभी कुछ दिन पहले एक फोटो छपी थी, वो दारू की दुकान में भीड़ लगी हुई है, लोग चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक आदमी इस चक्कर में पैंट उतर गई तो फोटो में उसकी फटी हुई चड्डी आ गई। रिपोर्टर ने पूछा, भैया इतनी महंगी दारू खरीद रहे हो, चड्डी क्यों नहीं खरीद लेते? बोला, ए बाबूजी लॉकडाउन में चड्डी फट गई, इसी गम में तो दारू खरीद रहा हूं। कई किस्से हैं बाथरूम के। अमीरों के बाथरूम, ओहो बड़े बड़े बाथ टब। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया जी कि ये झाग से नहाते कैसे हैं बाथरूम में। हीरोइन नहा रही है, ला 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 ला, हाय हाय झाग से। ओ जी हम तो साबुन से आज तक इतना अच्छा नहीं नहा पाते हैं जितना ये हीरोइनें क्यूट क्यूट लगती हैं। और तो जब हॉरर फिल्म बनती है तो बाथरूम का बहुत बड़ा योगदान होता है। सारे भूत हॉरर फिल्म में बाथरूम के अंदर ही आते हैं। हीरोइन बाथ टब में नहा रही है, झाग में से इतनी सी टांग बाहर आती है। ए भैया 50 रुपये के टिकट में इतनी सी टांग ही बाहर आएगी, ज़्यादा कुछ देखने की कोशिश मत कर। हाँ, और भूत बाथरूम में एंट्री लेता है। हीरोइन को लगता है हीरो आ गया, सुनो मेरी पीठ में साबुन लगा दो ना। भूत भी देखो कैसा रोमांटिक, साबुन लेके पीठ में लगाता है धीरे धीरे। 5 मिनट तक तो हीरोइन, तुम्हारे हाथ में जादू है रमेश। और जब अचानक मुड़ के देखती है, आ! अरे भैया 5 मिनट क्या हुआ पता ही नहीं चला है। ये दिमाग का सॉफ्टवेयर की अपडेट पे लगाया तूने, जो अब अपडेट हुआ है 5 मिनट बाद। मतलब ये। और फिर बाथरूम की अगर बात करें तो कईयों के बाथरूम में
टूथपेस्ट जो होते हैं एकदम पिचके हुए बेचारे, वृद्ध अवस्था में घायल। टूथपेस्ट खुद मालिक को कह रहा है, मालिक अब तो फेंक दीजिए ना। मालिक कहते हैं, बेटा जब तक तुझे पीछे से काट के अंदर से सारा पेस्ट नहीं निकाल दूंगा तब तक तेरा लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। और तो और कईयों के टूथ ब्रुश ऐसे छीदे हो जाते हैं जैसे वेताल के बाल, इतने छीदे सारे बाल टूथपेस्ट के, उसके ब्रुश के, जैसे मान लो टूथ ब्रुश खुद दांतों में हंस रहा हो। क्या हालत हो गई है। और तो और बहुत से लोग जब बाथरूम में नहा रहे हैं शावर के नीचे, और वो शैम्पू हाथ में लेके सिर पे शैम्पू लगाते हैं, फिर उस बचे हुए शैम्पू के झाग को चेहरे पे, बगल में, सीने पर लगाकर ऐसे खुश होते हैं जैसे वो हो लाखों रुपए के साबुन की सेविंग कर ली उन्होंने, लाखों रुपए बचा लिए। और कभी जब बाथरूम से नया अंडरवियर, नया बनियान पहनकर और कंधे पर नया तौलिया टांग कर बाहर निकलते हैं, ओहो, बाथरूम से निकलते वक्त चेहरे पर ऐसे खुशी होती है जैसे कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आए हों। मतलब और तो और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाथरूम में घुसते उनका गाना शुरू हो जाता है, ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पर नहाते नहीं है। मुंह धोया, तौलिए से पोंछा, क्रीम लगाई बढ़िया वाली, डीओ किया, चमकते हुए बाहर आते हैं। लोग कहते हैं, अरे आज तो बहुत नहाए दिखते हो, चमक रहे हो। वो भी इतराते हुए कहते, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बहुत से किस्से हैं बाथरूम के। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, शरीर पे कितना भी मैल चढ़ जाए, अपने मन पर कभी मैल चढ़ने मत देना, और यूं ही हंसते हंसाते खिलखिलाते गुदगुदाते रहना, ये हंसी बनाए रखना। और नटवर पाराशर के आपके प्रिय चैनल नटखट नट्टू के वीडियोस लाइक और शेयर जरूर करना। और प्लीज़ 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 जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो भाई। हम आपको हंसाना चाह रहे हैं, आप भी इस हंसी को जग में फैला दो। प्लीज़ लाइक शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर दें। नेटवर्क पाराशर फिर आएंगे कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेल खिलाते रहिए।